साल की लड़की, 10 साल की लड़की या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है, माला चढ़ाइए, लाने का कोई आवश्यकता नहीं, कोई ट्रायल मत करें। 15 साल से छोटी बच्चियों के साथ अपराध कर सकता हो, वो किसी का नहीं है, वो अपने परिवार में भी कुछ कर सकता है। बिहार के चाहे किसी गली में अगर कोई रामधनी यादव जैसा अपराधी, कोई गुंडा अगर घूम रहा है और ये सोच रहा है कि मौजूदा सरकार में वो जो चाहे वो करेगा, जिस अपराध को मन वो अंजाम देगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। शायद ये जीवन की उसकी अंतिम भूल होगी। उसका जीवन तक समाप्त किया जा सकता है, मारा जा सकता है। सम्राट चौधरी बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं। 15-17 दिन अभी हुआ है उन्हें बने हुए मुख्यमंत्री, लेकिन दोस्तों जो तेवर दिखा रहे हैं सम्राट, वो अपराधियों में खौफ भरने के लिए काफी है। कल पटना में एक बड़ी बैठक हुई, आपने देखा होगा वो खबर न्यूज़ 11 पर। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुआ। सम्राट ने कहा है कि मेरा जो 27 साल का राजनीतिक अनुभव है, उस पर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर जिला के जो जिला अधिकारी हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम और एसपी यानी पुलिस के जो अधीक्षक हैं, ये अगर चाहे तो किसी भी जिला में जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, सामान्य प्रशासन होता है, वो खराब हो ही नहीं सकता। अपराधी अपराध करते हैं, और जिन्होंने अपराध की चर्चा डीजीपी साहब ने किया ना, 5 साल की लड़की, 10 साल की लड़की या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है, माला चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है, लाने का कोई आवश्यकता नहीं, कोई ट्रायल मत करें। वो जो अपराधी 15 साल से छोटी बच्चियों के साथ अपराध कर सकता हो, वो किसी का नहीं है, वो अपने परिवार में भी कुछ कर सकता है। इसलिए कुछ चीजों को पहले दिन से उम्मीद कर रही थी। पुलिस अगर अपना काम सिर्फ ढंग से कर दे तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगा। सम्राट ने चेतावनी दिया है उन अपराधियों को, उन मंचलों को, कि जो हीनियस क्राइम बच्चियों के खिलाफ करते हैं, बच्चियों के साथ जो रेप होता है, बच्चियों का जो कत्ल कर दिया जाता है। बिहार में तो ऐसी घटना पिछले, अब नीट वाला ही देख लीजिए क्या हुआ, छपरा का जो इंसिडेंस हुआ, इसमें एक बच्ची को कुएं में मारकर फेंक दिया गया। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स, कई तरह के मामले जो है वो रिपोर्ट होते हैं। हीनियस क्राइम है ये, संविधान भी मानता है कि ये बेहद घृणित अपराध है, हमारा धर्म उसे पाप मानता है। वैसे अपराधी अगर कोई भी कृत्य करते हुए पकड़े गए तो बच्ची के 13वीं के पहले उस अपराधी के फोटो पर माला चढ़ जानी चाहिए। ये बात सम्राट कह रहे हैं। और भी कई बातें उन्होंने कहा कि पुलिस को उन्होंने कहा है, खास करके कल देखिएगा जो बैठक हुई पटना में, उसमें डीजीपी से लेकर सब एसपी, जितने भी जिलों के एसपी हैं, डीआईजी, तमाम अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 10 बजे से 2 बजे तक आप लोग कार्यालय में बैठिए, अगर कोई बहुत आवश्यक काम दूसरा नहीं है, पब्लिक की सुनिए, उनकी समस्याओं का निदान कीजिए, पीड़ितों को न्याय दिलवाइए। मतलब पुलिस, देखिए मेरा मानना है दोस्तों, और मेरा भी जो अपना अनुभव है, मेरा तो 27 साल का अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों का जो अनुभव है, पुलिस का ढुलमुल रवैया, पुलिस का वो नियत कि अगर मान लीजिए कि आप किसी थाना में केस करने पहुंचते हैं तो एफआईआर तक के लिए आपसे पैसा लिया जाता है। ये सच्चाई है, इसे आप इनकार नहीं करेंगे। मेरा निजी अनुभव 2-4 बार का ऐसा रहा है जहां जो पीड़ित है उससे तक पैसा लिया गया है। अब ऐसे में आम जनता का पुलिस के साथ क्या ट्यूनिंग रहेगा, और जब तक पुलिस पर भरोसा नहीं होगा आम जनता का, कैसे वो अपना दुख लेकर पुलिस तक जाएगी। और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ा रहता है। दूसरी बात, हमारा जो न्याय प्रणाली है वो इतना लचर है, इस तरीके का है कि कोई अपराध, आप देखिए ना, रामधनी सिंह का ही मैंने उदाहरण दिया वीडियो की शुरुआत में। 20 साल पहले उस व्यक्ति ने एक हत्या करके, गला काट कर, सर को लेकर वो थाने पहुंच गया था। उसके बाद उसको बेल भी मिल गया। वो साधारण दूध बेचने वाला यादव जाति से आते हैं रामधनी, जो अब मार दिए गए, जिनकी एनकाउंटर में मौत हो गई। मनोबल सोचिए कितना बढ़ गया कि अगर गला काट कर भी थाने में गया और उसके बावजूद उसे बेल मिल जा रहा है कुछ ही महीनों के बाद, वो आदतन अपराधी बना। ऐसे लोगों को अब अलर्ट हो जाने की जरूरत है।
क्योंकि बिहार में पुलिस अपना काम शुरू कर चुकी है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त उतना दुरुस्त नहीं है, ये बात हम भी जानते हैं, मानते हैं, और आम जनता को भी पता है। अभी देखिए परसों जो सिवान में कांड हुआ, मनोज कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, उनके परिवार के कई कुछ लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनके भांजे को। कुछ लोग अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं। तो रोज इस तरह की घटना जो है वो बिहार में घट रही है, और इसी को लेकर ये बड़ी बैठक जो है सम्राट की तरफ से बुलाई गई थी। मुझे याद है दोस्तों, 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे, तो पहला काम उन्होंने किया, सड़क बिजली से पहले जो उन्होंने किया, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर दिया। क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर सकते। बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता है? बड़े बड़े इन्वेस्टर क्यों नहीं आते हैं? कंपनियां क्यों नहीं आती हैं? उनमें डर है, और ये कहा है सम्राट ने, कल कहा है कि इन्वेस्टर हब बनाना है बिहार को, और इसके लिए जब तक लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं होगा, जब तक कानून का राज बिहार में नहीं होगा, तब तक क्यों कोई बाहर का निवेशक पैसा आकर लगाएगा बिहार में? योगी आदित्यनाथ ने क्या किया उत्तर प्रदेश में? बड़े उदाहरण है योगी आदित्यनाथ। सपा के समय जो एक गुंडा राज चल रहा था उत्तर प्रदेश में, समापन हुआ उसका, खत्म कर दिया गया, कमर तोड़ दिया गया उन तमाम बाहुबलियों का, अपराधियों का, पूरा एक सिस्टम जो था सिंडिकेट उसे खत्म किया गया। आज देखिए उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश आया, उत्तर प्रदेश की आम जनता आज वहां के मुख्यमंत्री को पसंद करती है। तो क्या उसी मॉडल पर सम्राट बिहार को लाना चाह रहे हैं? और अगर लाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो मेरा मानना है कि यह स्वागत योग्य कदम है। कितना होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, क्या कर पाएंगे सम्राट, नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, जो बातें कल उन्होंने कही है, वीडियो आपने देखा, वो स्वागत योग्य है। क्योंकि एक आम बिहारी आज सबसे ज्यादा त्रस्त है तो शराब माफियाओं से, भूमि माफियाओं से, और जो गली गली में गुंडे घूम रहे हैं, जो रंगदार घूम रहे हैं, उन्हें चौकीदार बनाने की जरूरत है। नीतीश ने कर दिया था, रंगदारों को चौकीदार बना दिया था नीतीश कुमार ने 6 महीने के अंदर। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ था। 2005 के नवंबर में सरकार बनी थी, 2006 के जून जुलाई तक लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो गया था बिहार में। उसी हंटर की और डंडे की जरूरत है एक बार फिर से अपराधियों के ऊपर चलने की। चलिए, कम से कम सभी जिलों के डीएमएसपी के साथ जो कल बैठक हुई है, इसका कुछ सार्थक परिणाम निकले, चूंकि बिहार में इस समय अपराधियों का तांडव चल रहा है, और उस पर नकेल अगर नहीं कसा गया तो फिर जिस पलायन की हम बात करते हैं, पलायन का मुख्य कारण तो बेरोजगारी है, भुखमरी है, लेकिन पलायन का एक ये भी कारण बना था कभी 1990 के दौर में कि बिहार में जो बढ़ता अपराध था, नरसंहार था, वो भी पलायन का एक कारण बना था। सम्राट ने ये इनिशिएटिव लिया है, सम्राट ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, और बड़ा सख्त तरीके से उन्होंने चेताया है कि भाई अपराधी जो है बिहार में, या तो बिहार छोड़ दे, या अगर बिहार में रहना है तो अंडरग्राउंड रहे, और नहीं तो शरीफ नागरिक बनकर रहे। क्योंकि अब इलाज जो है वो पुलिस ही कर देगा, न्यायालय तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।